नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान प्राप्ति क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम सिद्धांत के 2024 से लेकर 2016 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग 2024 से लेकर 2022 तक सभी प्रश्न पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 2020 से लेकर 2016 तक सभी प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षण अधिगम सिद्धांत के प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर से। तो 2024 का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हमारे बीएफ स्किनर, रायबर्न, क्लार्क या रस्क का। तो दोस्तों, यह कथन है हमारा स्किनर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे ब्रूनर, हर्बर्ट, फ्रॉबेल या बीएस ब्लूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट, यह कथन हर्बर्ट महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? यानी कि वे सिद्धांत जो यह बताते हैं कि विद्यार्थी कैसे सीखता है, शिक्षक कैसे पढ़ाए। इन सिद्धांतों से शिक्षा को वैज्ञानिक आधार मिलता है। ऑप्शन है हमारे शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। शिक्षण के नियोजन से तात्पर्य है मतलब जैसे कोई शिक्षक जब अपनी कक्षा को पढ़ाने जाता है तो वह एक पूरी पाठ योजना बनाकर जाता है, एक पूरी प्लानिंग के साथ जाता है कि कक्षा में कैसे पढ़ाना है। और शिक्षण की व्यवस्था है, शिक्षण की व्यवस्था से मतलब कक्षा में किस विधि से पढ़ाना है, जैसे व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि या गतिविधि आधारित मतलब कोई भी एक्टिविटी कराना है, तो वो सब शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 है हमारा शिक्षण का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब शिक्षार्थी ने मतलब विद्यार्थी ने कितना सीखा है। ये तीनों हमारे वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। ऑप्शन है हमारे संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो किसी चीज को आसानी से और जल्दी समझ जाते हैं। जैसे आपको त्रिभुज पढ़ाना है तो आप ब्लैक बोर्ड पर त्रिभुज बनाएंगे तो बच्चा उसे जल्दी से समझ जाएगा कि त्रिभुज कैसा होता है, या आप उसे किसी त्रिभुजाकार आकृति को उसके सामने लाकर दिखाएंगे तो उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? ऑप्शन है हमारे सुकरात, जॉन डीवी, रूसो या स्मिथ। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि हमारी सुकरात के समय से चली आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रश्न कौशल के घटक हैं। ऑप्शन है हमारे प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण या वितरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्नावली तैयार करते समय प्रश्नों की सबसे पहले संरचना बनाई जाती है, उसके बाद कक्षा में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसका वितरण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है हमारे कोहलर, गेट्स, पावलॉव या ब्रूनर। तो दोस्तों, यह परिभाषा हमारी गेट्स के द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण या लिखित संप्रेषण। तो दोस्तों, कक्षा में जो होता है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, ये दोनों तरीके से होता है। जैसे कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है या बोलता है, तो वो सब शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। और वह साथ ही में अपने हाव भाव, मुख मुद्रा इत्यादि का प्रयोग करता है, वो सब अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन है हमारे स्पेंसर, हर्बर्ट, डीवी, प्लेटो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट महोदय ने बताया शिक्षक को सबसे पहले ज्ञात वस्तुओं से शुरुआत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? प्रोफेसर रॉय, रेमंड, प्लेटो, पीएन रॉय। दोस्तों विद्यालय पर्यटन सबसे पहले हमारे प्रोफेसर रॉय की देन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? ऑप्शन है हमारे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू, फोर्ट विलियम कॉलेज या एनसीईआरटी। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है? शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पाठ या मौखिक कार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सहायक सामग्री या टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल या मॉन्टेसरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो ने करके सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार या कभी कभी। तो दोस्तों टीएलएम का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, जहां पर आवश्यक है वहां पर करना चाहिए और जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह किसका कथन है? ड्रेवर का, क्रो एंड क्रो का, बीएस ब्लूम का या हर्बर्ट का। तो दोस्तों यह कथन है हमारा क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा 2023 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन्स का, एडम्स का, बीएस ब्लूम का या जॉन डीवी का। तो दोस्तों शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया हमारा बताया है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने बताया है शिक्षक एक त्रिविमीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बताइए दोस्तों, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, जॉन लॉक ने या आदि शंकराचार्य ने। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्री ने, टीपी नन ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी या आदान प्रदान। तो दोस्तों संप्रेषण का एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सामान्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपरोक्त सभी। संदेश, माध्यम, स्रोत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई संदेश होता है, कोई मैसेज होता है, कोई और किसी माध्यम से होता है और स्रोत भी होता है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर, इसका क्या अर्थ है? जैसे किसी बालक को आप पढ़ा रहे हैं पौधों के भाग, तो सबसे पहले उसे एक पूरे पौधे का ज्ञान कराना चाहिए, फिर उसके जड़, तना, पत्ती इत्यादि के बारे में आप उसे बता सकते हैं। सबसे पहले उस बालक को उस पौधे के बारे में, पूरे पौधे के बारे में पता होना चाहिए पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या डीवी। दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि हमारी सुकरात ने दी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समस्या पहचान। दोस्तों जैसे कि एक डॉक्टर क्या करता है, जैसे किसी रोगी में उस रोग को पता लगाता है, उसके बाद उसका उपचार करता है। ऐसे ही शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक सबसे पहले शिक्षार्थी की समस्या को पहचानेगा, उसके बाद उसका समस्या का समाधान करेगा। इसे समस्या पहचान को हम निदात्मक शिक्षण कहते हैं और समस्या समाधान को उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण में
में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? ऑप्शन हमारे सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, वृहद पाठ वस्तु या अभ्यास आधारित शिक्षण। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में माइक्रो टीचिंग में वृहद पाठ या वस्तु नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने या फ्रैंकलिन ने? तो दोस्तों फ्रॉबेल ने पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। फ्रॉबेल के अनुसार उनका मानना था कि जिस प्रकार माली फूलों को संभालता है उसी प्रकार शिक्षक बच्चों का पालन पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय? तो दोस्तों व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले प्रश्नोत्तर विधि में छात्र बने रहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय। व्याख्यान विधि में निष्क्रिय बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? तो दोस्तों प्राचीन कालीन शिक्षण विधि हमारी थी शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आधुनिक शिक्षण विधि हमारी किस पे केंद्रित है? बाल केंद्रित। आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अशृंखलाबद्धता से? तो दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा? तो दोस्तों कल्पना शक्ति का विकास हमारा कहानी द्वारा हो सकता है। अगर समूह कार्य द्वारा पूछे बच्चों में किसका विकास होता है तो इससे सहयोग की भावना का विकास होता है। समूह कार्य द्वारा सहयोग की भावना और कहानी द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत? तो दोस्तों यह आता है आवृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पर्यटन विधि से विकास होता है समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता, निरीक्षण या अवलोकन? तो दोस्तों पर्यटन विधि से निरीक्षण या अवलोकन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा दोस्तों 2022 का पहला क्वेश्चन है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ब्लूम ये तीनों हमारे उद्देश्य ब्लूम के शिक्षण उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा साविद्या या मुक्तते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा से है? आदर्शवादी विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा, प्रयोजनवादी विचारधारा या अस्तित्ववादी विचारधारा? तो दोस्तों इसका मतलब होता है विद्या वही जो बंधनों से मुक्त करे। तो यह हमारी विचारधारा है आदर्शवादी विचारधारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है सूक्ष्म, शिथिल, ज्ञात अज्ञात, पूर्ण या अंश, विशिष्ट से सामान्य? तो दोस्तों गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारा है पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है यह किसका कथन है? अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, किसका कथन था? जॉन डीवी का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। यह क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कम्युनिस्ट, जिसका अर्थ था सामान्य। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1 या 3? तो दोस्तों संप्रेषण होता है हमारा 2 प्रकार से। कम्युनिकेशन के 2 प्रकार हैं संप्रेषण, एक होता है शाब्दिक, एक अशाब्दिक। शाब्दिक, दूसरा हमारा अशाब्दिक। अशाब्दिक दोस्तों शाब्दिक संप्रेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा मौखिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्टेलॉजी? दोस्तों प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत?
तो उसको दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परिमाण का सिद्धांत। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि? दोस्तों कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास हमारा कहानी प्रविधि के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि, प्रयोग प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विश्लेषण प्रविधि को? सुकराती प्रविधि कहते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों पूछ रहा है शिक्षक केंद्रित में ऑप्शन हमारे शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षक केंद्रित पूछे तो शिक्षक, और बाल केंद्रित तो बालक, विद्यार्थी आएगा बाल केंद्रित में, बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, स्किनर, बीके पासी या रायबर्न? तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता है हमारे डी एलन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ? तो दोस्तों पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, अधिगम का अर्थ है? ऑप्शन हमारे लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2024 से लेकर 2022 तक आए हुए शिक्षण अधिगम सिद्धांत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल किया। आशा है कि यह प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम 2020 से लेकर 2016 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।